बनू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां शहर और गिरदोनवा में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बनू वाक़े पर जिरगा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेगा। जिरगा मुजाहिरीन का 16 नुकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। डिपो की मुनहदिम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई। छोटे हथियारों से फायर किया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ भाग और 25 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बानी पीटीआई की तोशा खाना नए केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत। तोशा खाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर दोनों मुल्जिमान को अडयाला जेल में लगने वाली अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत भी अडयाला जेल में होगी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के बयानात पर जिरा होगी। शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। आईजी जेल खानाजात को शाह महमूद को कोर्ट लग पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। कराची में हब्स बरकरार, समंदरी हवाएं मुअत्तल। 46 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने और कहीं कहीं हल्की से मुअत्तदिल बारिश का इम्कान। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। भीमबर और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कोयटा और बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मतला अबर आलूद। सूबे के अक्सर इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन पार्टी के अदम एतमाद के बायस अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडन ने कहा है कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फाम खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कैमला हैरिस ने कहा कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एजाज़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरज़्म हूँ। कैमला हैरिस के मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा सदारती इंतखाब में कैमला को हराना आसान होगा। बोले बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं और ना कभी थे। बाइडन ने जो नुकसान पहुँचाया उसका बहुत जल्द इजाला करेंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने सदर बाइडन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कोई डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी का तबसरा। पाकिस्तानी नजात अमरीकी डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं कि सदर किसी को अगले सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद कर दे और वो उम्मीदवार मान भी लिया जाए। कैमला हैरिस को अपनी नामजदगी साबित करना होगी। पूरा यकीन है कि कैमला हैरिस पार्टी अक्सरियत की हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अर्जुमंद हाशमी का कहना है कि कैमला हैरिस की बजाय कोई दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कैमला हैरिस का जीतना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस रकम जो बाइडन को फौरी कैमला हैरिस को दे देनी चाहिए ताकि वो मुहिम पर तवज्जो दे सकें, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आज ही तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ये ना कहिएगा कि वक्त दें रिपोर्ट पेश करेंगे, बल्कि बंदा पेश करें कि आईजी पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं।
क्यों ना शो कॉज नोटिस जारी करें, लोग मिसिंग हो जाते हैं, स्टेट को कुछ पता नहीं होता। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ हो रहा है, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि इंतज़ामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा को दरख्वास्त कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट ₹2.11 इजाफा मांगा गया है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर करेगी। दरख्वास्त मंजूर की गई तो सारिफीन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज़ के खिलाफ भी रेफरेंस बंद करने की कानूनी चाराजोई का आगाज़। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि DG एंटी करप्शन समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं। जहलम में मुबैना पुलिस मुकाबला। ANF के 3 एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्ज़िमान मारे गए। पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के मशरकी इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन। फ़लस्तीनियों को इलाके से बेदखली का हुक्म। इसराइली हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 64 अफराद शहीद, 105 ज़ख्मी। कई ज़ख्मी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। गाज़ा मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ्ते नसायरात कैंप पर 63 हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 91 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। इसराइली वफ़द जुमेरात को काहिरा रवाना होगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। कोलंबिया ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने अपना गेम जीता, मगर हमजा खान और मोहम्मद इमाद को शिकस्त हुई। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने नेपाल को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम कल अपना अगला मैच मुत्तहिदा अरब अमारात से खेलेगी। इवेंट में आज श्रीलंका, मलेशिया दोपहर 1:30 बजे, जबकि बांग्लादेश और थाईलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल शाम 6:30 बजे होंगी।